नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं कि क्या सिर्फ ग्रंथ पढ़ लेने से सच्चा ज्ञान मिल सकता है। हमारे पास भगवान सदानंद जी के सत्संग के कुछ अंश हैं जिसमें वो इसी पर बात करते हैं। मतलब ग्रंथ और वो ज्ञान जो अनुभव से आता है, जिसे वो तत्व ज्ञान कहते हैं, उसमें क्या रिश्ता है। जी हाँ। और इन अंशों में जो मुख्य जोर है वो इसी बात पर है कि असली ज्ञान वो महज पढ़ने सुनने से नहीं, वो अनुभव से आता है, खुद महसूस करने से। ये विचार तो खैर कई जगहों पर मिलता है, लेकिन यहाँ कुछ खास तर्क दिए गए हैं इसके पक्ष में। हाँ, तो चलिए इसी को समझते हैं। ये अंश एक सवाल जवाब के रूप में है, भगवान सदानंद जी और एक जिज्ञासु के बीच। और इसमें गीता, वेद, पुराण, यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य का भी जिक्र है। तो स्रोत के हिसाब से ग्रंथों को पढ़ने में मतलब क्या सीमाएं हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि जो मूल ग्रंथ हैं उनके श्लोकों में भी समय के साथ बदलाव हो सकता है, और उनका जो सही मतलब है वो केवल कोई तत्वज्ञान का अनुभवी, कोई तत्वदर्शी ही बता सकता है। बिना गाइडेंस के पढ़ने से वो कहते हैं भ्रम हो सकता है, इंसान भटक सकता है। स्रोत में तो बल्कि काफी कड़े शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि इंसान बर्बाद हो जाएगा, भरम में पड़ जाएगा। ये तो ग्रंथ पढ़ने वालों के लिए एक शायद बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ग्रंथों को पूरी तरह से मतलब खारिज नहीं किया जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि कहा यह जा रहा है कि उन्हें सही ढंग से समझने के लिए एक तत्वदर्शी सत्पुरुष चाहिए, मतलब जिसने सत्य का अनुभव किया हो। आदि शंकराचार्य का भी एक कोट दिया गया है कि शास्त्र जो हैं वो शब्द जालम महारण्यम है। अच्छा, शब्दों का विशाल जंगल। हाँ, जिसमें मन भटक सकता है। चित्त भ्रमण कारणम। की राय नहीं है, बल्कि इसके समर्थन में पुराने ग्रंथों से ही प्रमाण दिए जा रहे हैं। जी हाँ, कई हवाले हैं। जैसे एक है, भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था कि परम सत्य को जाने बिना वेद पुराण आदि का ज्ञान वो व्यर्थ है। परमार्थम न वेत्ति यः। इसी तरह भागवत पुराण में भगवान कृष्ण का जिक्र है। वो कहते हैं कि परम ब्रह्म को जाने बिना। जो शब्द ब्रह्म है यानी ग्रंथों का ज्ञान, वो ऐसा है जैसे बिना दूध देने वाली गाय पालना। अच्छा, ये तो बहुत सीधी उपमा है। और आदि शंकराचार्य का भी जिक्र था। हाँ, उनका एक और कथन है कि परम तत्व को अगर नहीं जाना तो शास्त्र पढ़ना बेकार है, और अगर जान लिया तो फिर उनकी जरूरत नहीं रहती। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। और ऋग्वेद का भी जिक्र है। जी, ऋग्वेद की एक ऋचा है, यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति। मतलब अगर उस परम तत्व को नहीं जाना तो फिर वेद की ऋचाएं भी क्या करेंगी। तो इन सब उदाहरणों से एक ही बात निकल कर आई है कि अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो सिर्फ शब्दों के ज्ञान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा है तो फिर समाधान क्या बताया गया है, रास्ता क्या है? हाँ, तो समाधान बताया गया है तत्व ज्ञान, और ये ज्ञान मिलेगा किसी तत्वदर्शी सत्पुरुष से। कहा गया है कि प्रयत्न करके, कोशिश करके ऐसे गुरु से का तत्व जानना चाहिए। एक बार वो ज्ञान मिल गया, वो अनुभव हो गया, फिर आप शास्त्र पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन फिर वही सवाल कि ऐसे तत्वदर्शी सत्पुरुष की पहचान कैसे होगी? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? क्योंकि ये तो सबसे अहम बात लगती है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है, और स्रोत इसकी पहचान बताता है। और ये पहचान थ्योरी वाली नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल है, अनुभव पर आधारित। 3 मुख्य बातें बताई हैं। पहला, कि वो शरीर में जो जीव है, मतलब हमारी सीमित चेतना, उसका सीधा दर्शन करा दें। सीधा दर्शन? हाँ, प्रत्यक्ष। दूसरा, कि वो दिव्य दृष्टि देकर आत्मा या ईश्वर, उसका अनुभव कराए। जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, कुछ वैसा। गीता 11:8 का जिक्र है। अच्छा, और तीसरा? और तीसरा, कि वो अपने ही भीतर उस विराट स्वरूप का, उस ब्रह्मांडीय रूप का दर्शन करा दें। इसका भी गीता 11:5-4 से कनेक्शन जोड़ा गया है। तो ये तो काफी मतलब अनुभव पर आधारित चीजें हैं। कोई दावा नहीं कर सकता आसानी से। क्या स्रोत में भगवान सदानंद जी खुद ये दावा करते हैं कि वो ऐसा करा सकते हैं? जी, स्रोत में ये जिक्र आता है कि वो पिछले 28 सालों से यही दिव्य दर्शन कराने का दावा करते हैं, और साथ में एक खुली चुनौती भी देते हैं कि अगर कोई उनके तत्व ज्ञान को गलत साबित कर दे तो वो अपने सभी अनुयायियों के साथ उसके सामने समर्पित हो जाएंगे। इसे वो मनुष्य के कल्याण का एकमात्र रास्ता बताते हैं। तो अगर हम सारी बातचीत का सार निकालें तो इन अंशों के मुताबिक सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं आता,
बल्कि वो एक योग्य तत्वदर्शी गुरु के मार्गदर्शन में सीधे अनुभव से मिलता है। ग्रंथ सहायक हो सकते हैं, पर वो अंतिम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये ज्ञान को सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास, एक दिमागी कसरत से हटाकर जीवन का एक जीता जागता अनुभव बनाने की बात है। ज्ञान जानकारी जमा करना नहीं है, ज्ञान रूपांतरण है, बदलाव है। ये इस नजरिए का मूल है। ये वाकई सोचने वाली बात है, और इससे कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे, अगर सच्चा ज्ञान अनुभव पर आधारित है और ग्रंथों से परे है, तो फिर इस दृष्टिकोण के अनुसार इन प्राचीन ग्रंथों का असल मकसद या महत्व क्या है? और कोई व्यक्ति ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव की तलाश शुरू कैसे करे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमारे श्रोता शायद विचार करना चाहें। लेकिन यहाँ एक, आप कह सकते हैं, दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या? कि ग्रंथ भले ही सीधे ज्ञान ना दें, पर उनकी भूमिका यहीं खत्म नहीं होती। मतलब अभी तो कहा कि ग्रंथ पर्याप्त नहीं है। हाँ, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि यही ग्रंथ किसी के तत्वदर्शी होने के दावे को परखने का पैमाना बन जाते हैं। अरे, ये कैसे? जिन ग्रंथों को ज्ञान के लिए अपर्याप्त बताया, वही अब जज बन गए? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ठीक वैसा ही अनुभव कराता है जीव का, फिर ईश्वर या आत्मा का, और फिर परमेश्वर या परमात्मा का, जैसा अलग अलग युगों के ग्रंथों में वर्णित है, वेद, पुराण, गीता में, हाँ। तो उसका ज्ञान और उसका दावा वो प्रामाणिक माना जाएगा। अच्छा, तो ग्रंथ सीधे ज्ञान नहीं देते, पर ज्ञान देने वाले की परख करते हैं। एकदम सही। ये एक बड़ा ही दिलचस्प संतुलन है। ग्रंथ रास्ता नहीं है, पर रास्ते की सही पहचान जरूर है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि इन स्रोतों के हिसाब से असली आध्यात्मिक खजाना सिर्फ नक्शा यानी ग्रंथ देखकर नहीं मिलता। उसके लिए एक गाइड चाहिए, तत्वदर्शी संत, जो खजाने तक ले जाए और उसका अनुभव कराए। बिल्कुल। लेकिन नक्शा फिर भी जरूरी है, ये पक्का करने के लिए कि गाइड सही जगह ले जा रहा है या नहीं। आपने एकदम सही सार निकाला। ये ज्ञान और अनुभव के बीच का एक बहुत ही महीन संतुलन दिखाता है।